सूरज जी, आप मुझे यही साइड में छोड़ दीजिए। नहीं संध्या जी, आम नागरिक का भी तो कुछ फर्ज बनता है। जी मम्मी जी, अब मुझे आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलने का मन कर रहा था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, वो सिर्फ मेरी मम्मी जी की वजह से। जी मम्मी जी, रखती हूँ, बाय। कितनी फिक्र करती है मम्मी जी मेरी। अब इनको कौन बताए कि आज का खाना मैं इनके साथ में ही खाने वाली हूँ। छबे आ गए। मैंने तुम्हें कल चेक दिया था ना? जी सर। तुमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में? नहीं सर, वो कमाल है, मैंने कल ही बता दिया था कि सारे काम छोड़ के पहले ये चेक भेजना है। इसके बाद भी आपने चेक नहीं भेजा। I'm really sorry सर। वो मैंने सोचा कि सुना आप लोगों ने? मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी इन्होंने सोचा। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है। गलती करी है तो सजा मिलनी चाहिए ना। मैं निकल जाती हूँ सर। नहीं, मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, बल्कि तुम जैसे लोगों की इस बैंक को सख्त जरूरत है। मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी इन्होंने सोचा कि इतनी हाई अमाउंट का चेक डिपॉजिट करने से पहले बैंक अकाउंट चेक कर लिया जाए, और स्टेटमेंट चेक करने के बाद पता चला कि अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। इसीलिए इन्होंने चेक डिपॉजिट नहीं किया। कभी तुम्हारी इस सूझबूझ ने हमारी बैंक को बदनाम होने से बचा लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। कैरी ऑन। प्राउड ऑफ मी? दिल तो चाह रहा है इस मुच्छड़ की मुझे उखाड़ दूं। पकड़ो। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुमने जो अभी ये स्टंट दिखाया है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ चल रहे बाकी के 4 वाहन दुर्घटना का शिकार हो सकते थे। मैडम मुझे बहुत जल्दी जाना, बहुत जरूरी काम है। अच्छा, तुम्हें जल्दी कहीं जाना है, और अगर तुम वहां पहुंचोगे नहीं तब? जो जल्दबाजी जान पर बना है उसे आत्महत्या कहते हैं। चलो अपना लाइसेंस दिखाओ। सूरज जी आप चलिए। ठीक ठीक। चलो चौकी चलो। फाइल दो। आगे से ध्यान रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना। पाटिल जी आए नहीं अभी तक? वो आ गए मैडम। जय हिंद। जय हिंद। पाटिल जी, आपके सिग्नल पे इतना जाम लगा हुआ था, लेकिन आप कहीं नहीं थे। आप सिग्नल खाली छोड़कर कहाँ गए थे? वो कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स तेज गाड़ी चला रहे थे, रोका तो बहस करने लगे, इसलिए थाने ले गया था सबको। सिग्नल खाली देख लोग ना रफ्तार की परवाह करते हैं और ना ही सिग्नल तोड़ने की। यही सच्चाई है मैडम जी। जब हम लोग सामने होते हैं तो लोग ट्रैफिक नियम की इज्जत करते हैं, और जब सामने नहीं दिखाई देते तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे देखो अपनी ही धुन में चलता है। लोगों की इस सोच का समाधान ढूंढना होगा। जाकिर? अरे आ गई संध्या राठी। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के सर पर डंडा बजाकर। तुम तो मुझे ऑफिसर सिंह जैसा सख्त बता रहे हो। मैं कोई डंडा वंडा चलाकर नहीं आई हूँ। ओके ओके। बस ऐसी सोच रही थी कि ये सुरक्षित परिवहन वाली नई मुहिम को कैसे कामयाब बनाया जाए। जी जी मैडम, ये कल के आंकड़े हैं यहाँ के। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के 52 केस, बिना बेल्ट के 40 केस, 30 लोगों ने सिग्नल तोड़ा,
बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना 30, वन वे पे वाहन चलाना 40, यू टर्न संकेतों का उल्लंघन 30, आरसी नंबर का उल्लंघन 35। ठीक है, आप जाइए। जी मैडम। जाकिर, आज तुम यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए? हाँ, वो आईपीएस जाकिर आता तो वर्दी में आता, लेकिन अभी तो मैं फिलहाल जाकिर दोस्त बनकर आया हूँ और अपनी दोस्त संध्या से मिलने आया हूँ, तो कैसे भी आ सकता हूँ। बहुत अच्छा किया, मैं भी तुमसे मिलने के लिए ही सोच रही थी। सब कुछ ठीक तो है ना संध्या? क्या अभी भी परिवार वाले उसी बात को लेकर परेशान हैं? पहले से काफी बेहतर है। वो 3 मेमो वाली बात सुनकर एक नई उम्मीद आई है, लेकिन सूरज जी शायद अब भी इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ कहते नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकती हूँ। अब यही देखो ना, ये उनका ड्राइविंग लाइसेंस मुझे कूड़ेदान में मिला। लगता है वो ये तय कर चुके हैं कि आगे से फिर कभी भी 4 व्हीलर ड्राइव नहीं करेंगे। ये बात उनके मन में पूरी तरह से घर कर गई है। वो इन सब के लिए अपने आप को दोषी मानते हैं। अगर सूरज जी मेरा साथ नहीं देते तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। इस सपने का मतलब मुझसे ज्यादा उन्होंने जाना है। और फिर जिंदगी में उन्होंने एक छोटा सा सपना देखा, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाने का। वो भी अधूरा रह गया। पर संध्या, ये तो गलत है ना? तुम उनसे बात क्यों नहीं करती? कोई फायदा नहीं होने वाला जाकिर। सूरज जी बहुत ही भावुक इंसान है। जब तक मैं अपना गंवाया ओहदा वापस नहीं ले लेती, तब तक वो पछतावे की आग में चलते रहेंगे, अपने आप को ही दोषी मानते रहेंगे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं वो 3 टास्क जल्दी से जल्दी पार कर लूं, ताकि मैं अपना वो गंवाया ओहदा वापस ले सकूं, अपने परिवार के लिए, अपने सूरज जी के लिए। मानता हूं मैं हो गई गलती, पर भैया गलती किससे नहीं होती। अरे बड़े बड़ों से गलती हो जाती है। मैंने अपने बिजनेस में देखा है, बड़े बड़े लोगों ने गलती कर दी भैया। अच्छा बुरा समय तो पहले भी आया है ना भैया। और आप दोनों ने मिलकर अच्छे बुरे दिन काटे हैं, काटे ही नहीं है, दोनों ने मिलकर उससे जीता भी है। जीता है कि नहीं जीता भैया? ये वो दिन याद है आपको जब आप घर छोड़कर चले गए थे? मुझे याद है कि भाभो आपको खुद घर वापस लेकर आई थी। क्यों? इसलिए ये आपके अंदर की ताकत की वजह से। अगर ये ताकत नहीं होती ना, तो भाभो खुद चल के आपके पास ना आती और आपको घर लेकर नहीं आती वापस। लाई ना भाभो आपको घर, लाई ना भैया। माना भैया भाभी तकलीफ में है, जानता हूं, समझ सकता हूं, उनके चेहरे पे देख भी सकता हूं। पर भैया मेरा विश्वास कहता है वो दिन दूर नहीं है जब भाभी अपनी काबिलियत से वो खोया हुआ मान सम्मान और ओहदा खुद वापस लेकर आएंगी भैया। और ऐसे में तो भैया आपको उनकी ताकत बनना चाहिए ना। ऐसे में तो आपको उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ताकि ये जो जंग है ना उनकी, ये जो लड़ाई है, उसमें वो जीत सके। हाँ विक्रम, मैं तो थारी भाभी था कि हमेशा साथ हूं। बस अब किसी भी हालत में मुझे उनके वो 3 मेमोस में उनको पास कराना है, ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत, अपना वादा ठाठ से, शान से वापस ले सके। ये यूं ना बात भैया, ये यूं ना बात। विक्रम। हाँ भैया। मोहित का फोन आया क्या? कहाँ रहते हैं वो? हाँ भैया, ये 4 गली छोड़ के ही रहते हैं। और तुझे पता है ना कि भाभो उसे लेके बहुत चिंतक है, तो मन कर रहा है कि एक बार उसके अपने आंखों से जाके देखूं और भाभो को जाके बता दूं, उसे तसल्ली हो जाएगी। हाँ भैया, चलना है। अरे भैया क्या बकवास कर रहा है तू भाभो के प्यार पे शक कर रहा है? भैया के प्यार पे शक कर रहा है तू? अरे भैया हमसे पूछ,
किस तरह दिल पे पत्थर रख के भाभो ने तुझे घर से बाहर निकाला है ताकि तू कुछ बन सके, ताकि तेरा कुछ भला हो जाए, ताकि तू अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। तू हम पे चढ़ रहा है। भाई माँ है वो, माँ कभी अपने बेटे के वास्ते ना कभी गलत नहीं सोच सकती। समझ रहा है मेरी बात को तू? तो जानना चाहता है ना तू कि सूरज भैया उस दिन चुप क्यों रहे? सूरज भैया इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें थारे भविष्य की फिक्र थी। वो भी चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई कुछ बन जाए। भाई अपनी पढ़ाई रोक के भैया ने तेरे को कोर्स कराया ताकि तू बड़ा आदमी बने। विक्रम भैया, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना आप, अगर मेरी जगह आपको घर से धक्के मार के बाहर निकाला होता ना तो शायद कुछ ना बोल पाते आप। ये रेपटा मार दूंगा इसको भैया मैं। परिवार उससे कहते हैं कि साथ खड़ा रहे, सम्मान दे, प्यार दे, ये नहीं कि बुरा वक्त आते ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। मुझे मेरे लायक परिवार मिल गया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आज सुबह ही सुभाष मार्केट पे खड़े एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने मुझे बताया कि कैसे लोग उनके सामने ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जैसे ही सिग्नल खाली मिलता है लोग अपनी मनमानी करने लगते हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित परिवहन की मुहिम दो ही सूरतों में कामयाब हो सकती है। पहला ये कि हर एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक ट्रैफिक कांस्टेबल को तैनात किया जाए, जो कि तकनीकी रूप से संभव नहीं है। दूसरा ये कि लोग डर से नहीं बल्कि दिल से ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और रातों रात लोगों की सोच बदलना भी असंभव है। ऐसे में मैंने एक तीसरा तरीका निकाला है, वही बताने के लिए मैंने ये स्टाफ मीटिंग रखी है। वो तीसरा तरीका है द कार्डबोर्ड कांस्टेबल। अब जाकर जरा वो कार्डबोर्ड लेकर आइए। जी मैम। अब से ये हमारे साथी कांस्टेबल दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। दूर से देखने पे लोगों को लगेगा कि कोई ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा है, और ऐसे में वो डर से ही सही लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। ये मैं एक आज से नया प्रयोग करने जा रही हूँ, इसलिए आज रात को ही ऐसे 3 कटआउट्स शहर के सबसे व्यस्त सिग्नल पर तैनात कर दिए जाएं। मुझे उम्मीद है कि इसका नतीजा अच्छा आएगा। आप सभी मिलकर ये कटआउट्स शहर के व्यस्त सिग्नलों पर सही डायरेक्शंस पे लगा दीजिए। बाकी इंस्ट्रक्शंस या बातें मैं इसका नतीजा आने के बाद ही करती हूँ। आप लोग जल्दी ये काम शुरू कीजिए। जी मैम। ब्रिलियंट संध्या, ऑनेस्टली ब्रिलियंट। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम अपने इस नए विभाग में भी कुछ ऐसा कर दिखाओगी जिसे लोग देखकर करिश्मा ही कहेंगे। जाकिर, मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कामयाबी तो बस इस मुहिम के सफल होने पर ही निर्भर करती है। खैर तुम जानते हो, आओ मैं तुम्हें आंकड़े दिखाती हूँ। आओ जाकिर, ये आंकड़े देख रहे हो? यातायात अपराधी 180 है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा सेठ पाले जा रहा है इन्हें। अगर पिछले महीने की रिपोर्ट देखते हैं तो अभी तक 1/3 बढ़ चुके हैं ये। रात दिन इनकी बढ़ोतरी होती जा रही है। मुझे इन्हें कम करना है, कैसे भी करके इन्हें कम से कम आधा तो लाना ही होगा। एक मिनट। हाँ गोली, मेरे कैबिन में जाओ। वहाँ पर मेरे टेबल पर एक फाइल है, उसमें लिखा है 80। जीरो। हाँ फाइल मिली? हाँ ठीक है, उसी में है, देख लेना। हाँ संध्या, यानी 100% परिणाम। तुम्हारे ओहदे को वापस पाने के लिए जो तुम्हें 3 टास्क दिए गए थे, उसमें सबसे पहला टास्क यही है जो सीनियर अधिकारियों ने तुम्हारे लिए तय किया है। तुम्हें यातायात अपराधियों की संख्या
180 से 0 पर लानी होगी, और ये है उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स। और हाँ संध्या, एक और बात, तुम्हें ये टास्क पूरा करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता मिलेगा। संध्या, ये आंकड़ों का ग्राफ तुम्हें 0 पर लाना ही होगा, तभी तुम्हारा ये टास्क सफल टास्क में गिना जाएगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है जाकिर? सिर्फ 7 दिन के अंदर ये ग्राफ 180 से 0 पर कैसे आ सकता है? ये कैसे संभव है? आई नो संध्या, पर सूरज जी, संध्या जी, अरे जाकिर जी आप? हाँ, वो ज़रा ऑफिशियल काम से आया था इसलिए। सूरज जी, एक बात बताएंगे? अच्छा, मान लीजिए कि आज के ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की तादाद 180 है, तो क्या 1 हफ्ते में वो 0 पर नहीं आ सकती? जाकिर जी, आप तो जानते हैं पुष्कर एक छोटा सा शहर है। यहाँ लोग ट्रैफिक नियमों को ऐसे सोचते हैं जैसे घर की बात। तो 1 हफ्ते के अंदर इतना बदलाव लाना थोड़ा सा असंभव सी बात लगती है मुझे। दरअसल सूरज जी, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जो 3 टास्क संध्या को करने थे, उसमें से पहला टास्क यही है कि उसे 1 हफ्ते में इस 180 के आंकड़े को 0 पर लाना है। मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। आई मीन संध्या, मुझे तो कोई शक नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम इस टास्क को पूरा कर पाओगी। और अभी तुमने कहा कि तुम इस आंकड़े को आधा करना चाहती हो, और मेरा मानना यह है कि अगर ये आधा हो सकता है तो पूरा भी हो सकता है। आसमान सम्मान थारे हाथ में भी। मैडम, 24 चालान काटे हैं पिछले 1 घंटे में। जो आंकड़ा 1 घंटे में 180 से 204 हो गया, वो 1 हफ्ते में 0 कैसे हो पाएगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।